Hello students, myself Ashutosh Kashyap from Agarwal Public Intro College. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडिया में जो मेजर लैंडफॉर्म्स जितनी पाई जाती हैं उनमें से मैंने आपको दो के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट मैंने जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उसके बारे में बताया था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया था। इसके बाद हमारे इंडिया में एक जो मेजर लैंडफॉर्म पाई जाती है जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं और ये एक इंडिविजुअल सेपरेट एरिया है। तो आज हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स कम टू द वीडियो। हेलो, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो आई एम प्लेइंग द वीडियो, वॉच इट केयरफुली। Desert lies in the northwest region of India. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडिया का डेजर्ट पोर्शन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है और इसका काफी हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। तो It is spread mostly over Rajasthan and some parts of Haryana, Punjab and Gujarat. हमारा जो ये लैंडफॉर्म है जिसको हम इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, तो इसका काफी हद तक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है उसको छोड़ के जो हमारे भारत में है उसका मेजर पोर्शन राजस्थान में है, कुछ हिस्सा हरियाणा में है और कुछ हिस्सा पंजाब में है और इसके साथ साथ में गुजरात में भी है। गुजरात में जो इसका हिस्सा है उसको रैन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। Click a label to learn more about the Thar Desert. तो अब हम इस जो डेजर्ट एरिया है इसके डिफरेंट जो सराउंडिंग्स हैं या जो वहाँ की खास बातें हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट की। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? In the Thar Desert, the days are very hot. However, the nights are much cooler. यहाँ पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले हम हॉटनेस या कूलनेस की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब समर्स होते हैं तो समर्स में डेज बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं। मींस जस्ट अबाउट टाइप ऑफ क्लाइमेट दे हैव हियर। The Thar Desert receives very little rainfall. क्योंकि ये एक एरिड एरिया है यानी शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पे बहुत ही कम बल्कि ना के बराबर बारिश मिलती है। So, it has a hot and dry climate. और क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में मिलती है तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ की वेजिटेशन कैसी है। Sandy soil and less rainfall make it difficult for plants to grow in the Thar Desert. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे या तो थोड़ी सी या बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल मिलती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी उगना उतना पॉसिबल नहीं है। तो वेजिटेशन में बेसिकली हमको यहाँ क्या मिलता है? You will find cactuses, short shrubs and woody trees in the Thar Desert. There. तो यहाँ पे आपको बेसिकली डेजर्ट एरिया में आपको प्लांट मिलेंगे जिनमें बेसिकली थॉर्न्स होते हैं यानी कांटे होते हैं, जैसे आपका कैक्टस है, और यहाँ पे शॉर्ट बुशेस मिलेंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और इसके साथ साथ वुडी ट्रीज मिलेंगे, लेकिन वुडी ट्रीज आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। Specially adapted to grow in desert conditions. और इस तरह के पेड़ जो हैं जो तो मैंने आपको बताया कि कैक्टस, शॉर्ट श्रब्स और डेजर्ट ट्रीज ये आपको केवल इसी एरिया में मिलेंगे क्योंकि ये इस तरह के क्लाइमेट के लिए एडॉप्टेड होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ की। A camel can live without water for days. Its padded feet help it to walk easily on hot sand. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो एनिमल है वो कैमल है। तो कैमल को आप सभी जानते हैं कि इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। शिप ऑफ डेजर्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की सैंड में इसके पैर सैंड में धंसते नहीं है, क्योंकि इनके पैडेड फीट होते हैं। तो ये
सैंड पे बड़ी आसानी से वॉक कर सकते हैं। You will also find peacocks and the Indian gazelle in the Thar Desert. इसके अलावा यहाँ पे आपको पीकॉक काफी मात्रा में मिल जाएंगे और एक और डियर की ब्रीड है जिसको इंडियन गजेल बोलते हैं, ये भी आपको इस एरिया में मिल जाएगी देखने को। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के जीवन जीने का क्या तरीका है, लोग यहाँ जीवन कैसे जीते हैं। People of this region mainly live in huts made of clay and straw to escape the heat. यहाँ चूंकि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और एटमॉस्फेयर गर्म होने के बाद जो एटमॉस्फेयर गर्म होने के साथ साथ यहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या होता है, हवा के साथ जब रेत उड़ती है और कहीं पे भी उसको ऑब्स्टेकल मिल जाती है तो वहाँ पे एक रेत का टीला बन जाता है। तो जो रेत का टीला है उसी को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और इसके साथ साथ जब यही रेत हवा के साथ उड़ती रहती है तो इसी को सैंडस्टॉर्म्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लोगों के जीवन जीने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन होती है। तो यहाँ के लोग बेसिकली हट्स में रहते हैं, झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और वो ज़्यादातर झोपड़ियाँ जो है वो स्ट्रॉ की बनाई जाती है। तो स्ट्रॉ बनाने के रीज़न है कि स्ट्रॉ से बनाई हुई झोपड़ियाँ गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, ये आसपास रहने वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा ठंडा देती है। They wear bright, colorful cotton clothes. Their diet mainly consists. यहाँ पे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कलरफुल क्लोथ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो यहाँ की महिलाएं हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और जो जेंट्स हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। और इनका जो बेसिकली जो एक पहचान है वो पहचान ये है कि यहाँ के जो जेंट्स हैं, यहाँ जो मेल हैं वो सारे मेल एक टर्बन पहनते हैं जो रंग बिरंगी होती है। अच्छा, यहाँ के फूड की अगर हम बात करें तो dry beans and dals. यहाँ पे बीन्स और दाल्स इन लोगों का मुख्य भोजन है। They have adapted well to the extremely hot and dry climate of the Thar Desert. तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है उस तरीके के एटमॉस्फेयर में ये लोग अपने आप को एडॉप्टेड रखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे किस किस तरह से क्लाइमेट है, किस तरह का वेजिटेशन है और किस तरह की वाइल्ड लाइफ है, तो किस तरह से लोग यहाँ अपना जीवन चलाते हैं। तो मैं इसको इन शॉर्ट और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो समर्स हैं वो बहुत हार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि समर्स जो है वो काफ़ी हॉट होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो चूँकि रेत रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है इसलिए यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है। और उसका कारण ये होता है कि सैंड जो है वो सनलाइट में जल्दी से गर्म हो जाती है और रात जैसे होती है तो रात में ये उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे दिन जो है वो गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरे साल ड्राई विंड्स चलती रहती हैं। ड्राई विंड्स चलती रहती हैं जो जिनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। और यहाँ का जो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप कई जगह पे हिल लॉक्स देख सकते हैं। जो हिल लॉक्स मैंने आपको बताया था कि जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अच्छा, ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये अपनी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा के साथ जब रेत उड़ती है तो रेत जो है वो जहाँ पे भी उसको ऑब्स्टेकल मिल जाती है वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हवा जब चलती है तो ये यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको भी इससे पहले ये बताया था कि जो ये हवा के साथ जब रेत उड़ती है तो इसी को वहाँ सैंड स्टॉर्म्स कहा जाता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी वजह से यही ये कारण है कि जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रेलवे लाइन या रोड बनाना
इतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर कभी मान लिया कहीं पे रोड बनाते हैं तो आज जहाँ पे हमने रोड बनाई है, कल हो सकता है कि वहाँ पे सैंड ड्यून बन के तैयार हो चुका हो, और अगर सैंड ड्यून बन के तैयार हो चुका है तो वहाँ पे उस रोड को हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यहाँ पे पानी बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये डेजर्ट रीजन की एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ पे कभी कभी अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स की फॉर्म में सरफेस पे आ जाता है और एक स्मॉल वाटर बॉडी बना देता है। स्मॉल वाटर बॉडी जो बनाता है, उस स्मॉल वाटर बॉडी को हम लोग ओएसिस कहते हैं, ओएसिस। तो इसका जो मीन्स आप कभी भी अगर इसको देखें तो आप ये पाएंगे कि इन वाटर बॉडीज के किनारे ट्रीज जैसे डेट पाम और फिग, इस तरह के ट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे पानी जो ओएसिस होता है वो पानी का एक साधन होता है, तो लोग यहाँ पे ओएसिस के आसपास जो है वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। तो चूंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोग यहाँ पे ये आप ही जानते हो कि सैंड में ट्रेवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर कैमल्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि कैमल जो है वो पैडेड फीट की वजह से यहाँ पे बहुत ही आसानी से चल सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जो मेनली साधन यूज किया जाता है वो कैमल है, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ के लोग हैं वो बेसिकली जैसा वीडियो में आपने देखा कि झोपड़ियों में रहते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप में जो आपके ब्राइट कलरफुल क्लॉथ होते हैं वो पहनते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो है, किस एरिया में हमारा ये थार डेजर्ट है, वो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। और इसकी जो कैपिटल है वो जयपुर है, और जिसको हम ज़्यादातर लोग इसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसका ये कारण है कि यहाँ पे जो मोस्टली हाउसेस और बिल्डिंग्स हैं वो पिंक कलर में पेंटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है स्टोरेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इसलिए यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक सिंगल ओनली रिवर है जिसको लूनी रिवर के नाम से जाना जाता है, और यही एक इकलौती रिवर है कि ये राजस्थान से बहती है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर होने का मतलब ये है कि जब मानसून आता है तो उसमें पानी बढ़ जाता है, और मानसून जब चला जाता है तो कुछ वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो जैसे हम लोगों ने लाइफ स्टाइल की बात की कि लोग हट्स में रहते हैं, यहाँ पे एक पॉर्चुनिस्ट कम्युनिटी भी रहती है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और इस तरह के जो एरिया हैं यहाँ पे एक पॉर्चुनिस्ट कम्युनिटी रहती है जिसको रायगाल बोलते हैं। ये बेसिकली शीप और गोट रेयर करते हैं, और ये हमेशा कीप ऑन मूविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ये हमेशा लोग खाने और पानी की तलाश में भटकते रहते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे नोमैड्स भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बेसिकली फार्मर्स और शेफर्ड्स हैं, और यहाँ पे अभी तक खेती जो है वो इतनी आसान नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया जो सतलज नदी से पानी लेके इस राजस्थान के कई एरिया तक पहुँचाता है। इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थोड़ी सी इजी हो गई हैं और होने लगी हैं। यहाँ के लोग बेसिकली व्हीट, सुगरकेन, ऑयल सीड्स, कॉटन और टोबैको आदि की खेती करते हैं। यहाँ पे फोक डांसेस जैसे घूमर और चारी और फायर डांस वो ऑल ओवर द
इंडिया में फेमस है। और कुछ यहाँ के फेस्टिवल जैसे तीज, गंगोर, दशहरा, दिवाली, ईद, ये यहाँ के मेजर फेस्टिवल हैं। और यहाँ की एक डिश बहुत फेमस है जिसको दाल बाटी चूरमा भी कहा जाता है। ये इवन हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी काफ़ी फेमस है। और जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे पूरे साल भर में आते हैं। तो यहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जिसको आप एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आपका हवा महल हो गया, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, ये कुछ टूरिस्ट स्पॉट हैं। और इस एरिया में सबसे फेमस एक हिल स्टेशन है जिसको माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। ये अपने दिलवारा टेम्पल्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। कुछ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी। So I think all of you have understood about one of the major landform of India. So next landform के बारे में हम अपने next वीडियो में बात करेंगे। Till then, stay home, be safe, take care, have a nice day.